Hello guys, welcome to my channel. Let's see the solution of this question. fx हमसे बोला है if the domain of the function दे रखा है यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से a यूनियन b से c यूनियन d से इंफिनिटी और e नहीं होगा। तो हम पहले डोमेन फाइंड करते हैं। fx इक्वल टू log आर्ग्यूमेंट 18x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 टू द बेस 10x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 7। ठीक है, और हमें पता है लॉग डिफाइंड कब होता है। लॉग डिफाइंड होता है, मान लीजिए ये n और ये लॉग डिफाइंड होगा जब n ग्रेटर देन 0 हो, a भी ग्रेटर देन 0 हो, बेस भी, और a बेस 1 ना हो, तब डिफाइंड होगा। यहाँ भी लगाते हैं। तो 18x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इंटरसेक्शन एंड 10x की सब साथ में होने चाहिए एक साथ। 10x स्क्वायर माइनस 17x कॉमन वैल्यूज हम फाइंड करेंगे इन सब में, और एंड इंटरसेक्शन 10x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 7 डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, पहले निकालते हैं इसको, इसके फैक्टर करते हैं। 18 1 जा 18, 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18। 18x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो 9x को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 2x माइनस कॉमन लेंगे 2x माइनस 1, 9x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। 1 बाय 9 पहले आएगा, 1 बाय 2 बाद में आएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जब कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव हो एक्स के तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, प्लस माइनस प्लस रहेंगे। तो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से फाइनली x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1/9 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ से हमें मिली, यहाँ से। अब इसकी बारी 10x स्क्वायर, यहाँ से भी इसके आसानी से फैक्टर दिख रहे हैं यार। माइनस 10x माइनस 7x प्लस 7, ये भी सॉरी यहाँ पे मैं लगाना भूल गया, ग्रेटर देन 0 होगा। ये ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो 10x को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 1, माइनस 7 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 1 शुड ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 10x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/10, और यहाँ से आ जाएगा 1, और कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस डायरेक्टली कर देंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से फाइनली वैल्यू आएगी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 7/10 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये वो वैल्यूज, हम इन दोनों में से वो वैल्यूज रिजेक्ट करेंगे जिस पर ये इस इक्वेशन में 1 ना हो, ये बेस 1 ना हो। तो फाइंड करते हैं ऐसे x जिस पर ये इक्वेशन 1 ना हो। तो यहाँ से 10x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 डज नॉट इक्वल टू 1, डज नॉट इक्वल टू 0 सॉरी। तो यहाँ से इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 60 और 12 5 जा, तो 10x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 6 डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, x भी कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 5x माइनस 6, माइनस कॉमन लेंगे, बचेगा 5x माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5x माइनस वन को कॉमन ले लेंगे, 5x माइनस 6 को, 5x माइनस 6, अंदर बचेगा 2x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज आई हैं, x जो है वो
1/2 नहीं हो सकता और 6/5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन वैल्यूज़ को रिजेक्ट करना है। हमें बताना है इस पर वो कौन सी एक्स की वैल्यू होंगी जिस पर ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक्स की वैल्यूज आ गई हमारे पास। फाइनली सबका इंटरसेक्शन लेंगे। सबका इंटरसेक्शन नंबर लाइन बनाते हैं कम्प्लीटली। ध्यान से देखना पड़ेगा कौन किसके पहले आएगा नंबर। तो ये 1/9 है। इट इज समथिंग 0.5 के अप्रॉक्स, 0.7 के अप्रॉक्स। तो ये तो बहुत छोटा है यार। तो ये 1/9 पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा 1/2। फिर आएगा 7/10। उसके बाद यहाँ पे 1। ठीक है, ये कह रहा है कि -∞ से 1/9। 1/9 नहीं हो सकता। और ये कह रहा है 1/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये कह रहा है -∞ से 7/10 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और फाइनली उसके बाद हम यहाँ से जो भी इनमें कॉमन वैल्यूज आ रहे होंगे उसको हम यहाँ से हटा देंगे। पहले जो डबल लाइन एरिया वाला उसको शेड कर लेते हैं। ये एरिया, ये एरिया और ये वाला। तो यहाँ से x बिलोंग करेगा -∞ से 1/9 ओपन यूनियन 1/2 से 7/10 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ इसको भी ध्यान देना है। तो यहाँ से वो वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। 1/2 तो नहीं आ रहा है कहीं, 1/2 नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, 1/2 नहीं आ रहा है। 6/5 आएगा। हाँ, 6/5 यहाँ पर आएगा। यहाँ पे 1/2 तो नहीं आ रहा है ओपन साइन से। चलो ये हो गया। 6/5 यहाँ आ रहा है तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारे पास ये डोमेन आ चुका है। एक्स का डोमेन आ चुका है। यहाँ पे डोमेन हमने निकाल दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डोमेन दिया हुआ है वो उसको मैच करते हैं। तो वहाँ से कंपेयर करने के बाद ए की जो वैल्यू है वो 1/9 है। सिमिलरली बी की जो वैल्यू है वो है 1/2 और सी की वैल्यू है 7/10, डी की वैल्यू है 1 और ई की वैल्यू है 6/1। हमसे पूछा है 90 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो 90 टाइम्स निकालते हैं। a प्लस बी प्लस सी तो 1/9 प्लस 1/2 प्लस 7/10 प्लस 1 प्लस 6/5। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 प्लस 45 प्लस 9 7 जा 63 प्लस 90 प्लस ये हो जाएगा 5 1 जा 5 8 जा टू 6। ठीक है यार, तो यहाँ से ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 100 और ये भी हो जाएगा 108। फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है 100 100 300 316 316 हमारे पास आंसर आ रहा है। यहाँ से ऑप्शन बी यहाँ से मैच कर जाएगा। देख सकते हैं यार, पहले तो मैंने चेक किया कि लॉग कब डिफाइंड होगा। तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस भी ग्रेटर देन 0 चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो हमने वैल्यूज लगाई, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो हमने सब वैल्यूज निकाली, यहाँ से इंटरसेक्शन लिया और इंटरसेक्शन लेने के बाद वो वैल्यूज जो एक्स की नहीं होनी चाहिए वो यहाँ से रिजेक्ट कर दी। तो 1/2 तो नहीं आ रहा था, 6/5 यहाँ पे आ रहा था तो उसको हटाना पड़ेगा। तो डोमेन आ गया। डोमेन हमने क्वेश्चन से मैच कर दिया, कंपेयर करके वैल्यूज निकाली। देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू।